आपने पतित पावनी माँ गंगा के दर्शन तो किए ही होंगे। निर्मल हवा, शीतल पानी, उत्ताल लहरें, आसमान में तैरते बादलों की खूबसूरत परछाई, ये सब देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, आपको ये अनुभूति तभी होगी जब आपके मन में पवित्रता बसी हुई है। यदि आप एक चील या गिद्ध के नज़रिए से गंगा माँ को देखें तो आपको ना तो निर्मल हवा महसूस होगी, ना ही शीतल जल। आपको बस दिखाई देगी दूर से बहकर आती हुई सड़ी गली लाश, चाहे इंसान की हो या पशु की, क्योंकि चील और गिद्ध तो गंगा जी के ऊपर लाशों की तलाश में ही मंडराते रहते हैं। अब गंगा माता तो एक ही है ना, लेकिन ये एक श्रद्धालु और एक गिद्ध के नज़रिए का फ़र्क है कि उसे गंगा जी के तट पर आकर क्या दिखाई देता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि भगवान राम के निर्मल चरित्र यानी श्री रामचरित मानस को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यूपी और बिहार के कुछ नेताओं ने रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणियां की हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लगता है कि रामचरित मानस घृणा पैदा करने वाला ग्रंथ है। वहीं उनके सुर में सुर मिलाते हुए यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ये एक दकियानूसी ग्रंथ है जिसमें पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई है। इन नेताओं को सबसे ज़्यादा आपत्ति रामचरित मानस में लिखी हुई एक चौपाई पर है, जिसमें समुद्र यानी कि समुद्र का देवता प्रकट होकर भगवान राम से क्षमा मांगता है और कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई सुंदरकांड के दोहा नंबर 58 के बाद की छठी चौपाई है। लेकिन ये पंक्तियां समुद्र के मुंह से कहलाई गई हैं, जो कि अपनी मूर्खता की वजह से भगवान राम के क्रोध का शिकार होते होते बचा था। वो कोई सर्वोत्तम चरित्र नहीं है, रामायण में उसकी भूमिका कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसके मुंह से कहलाई गई इन चंद पंक्तियों के आधार पर पूरे रामचरितमानस पर उंगली उठा दी जाती है। अब इस बात को हम आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। अब से कुछ सालों पहले मिस्टर इंडिया नाम की एक फिल्म आई थी। अनिल कपूर इसके हीरो थे, जिसमें वो एक घड़ी पहन के अदृश्य हो जाया करते थे। मिस्टर इंडिया का खलनायक था मोगैम्बो, वही मोगैम्बो खुश हुआ वाला। मोगैम्बो की भूमिका मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी ने निभाई थी। फिल्म में एक जगह मोगैम्बो कहता है कि मैं पूरे भारत में दंगे फैलाऊंगा और उसे कई टुकड़ों में तोड़ दूंगा। तो क्या मोगैम्बो के मुंह से कहे गए इन शब्दों के लिए स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की जाएगी? कतई नहीं। इस तरह की कई फिल्में, किताबें, ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें खलनायकों या दूसरे चरित्रों के मुंह से आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, क्योंकि वो कहानी और सिचुएशन की मांग होती है, लेकिन उसे लेकर बवाल नहीं किया जाता। तो फिर श्री रामचरित मानस पर ही निशाना क्यों? क्योंकि यह मामला ही कुछ और है। रामचरित मानस तो सिर्फ एक बहाना है, हिंदुओं की एकता पर असली निशाना है। दरअसल इस तरह का विवाद खड़ा करके लोग सनातनी हिंदुओं को जातियों में तोड़ देना चाहते हैं, जिससे उनके वोट बैंक की राजनीति पक्की हो सके। अन्यथा संपूर्ण रामचरितमानस में कई तरह के आदर्श स्थापित किए गए हैं। इस पूरे ग्रंथ में 12,800 पंक्तियां हैं, जो कि 1073 दोहों और 7 कांड के जरिए पेश किए गए हैं। रामचरितमानस में एक आज्ञाकारी बेटे, एक स्नेही पिता, एक न्यायी राजा, साध्वी पत्नी और आदर्श सेवक के कई उदाहरण मौजूद हैं।
रामचरितमानस के दोहों में भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई गई है। परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के सूत्र दिए गए हैं। आत्म तत्व का चिंतन और साधना बताई गई है। लेकिन विरोधियों को इन हजारों पंक्तियों में से जो ज्ञान से भरी हुई हैं, सिर्फ चंद पंक्तियां दिखाई देती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से गंगा जी के तट पर पवित्र हृदय के व्यक्ति को माँ प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है, लेकिन एक गिद्ध को सिर्फ सड़ती हुई लाशें। यही फर्क है नज़रिए का, जो बताता है कि हम मनुष्य हैं या गिद्ध। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। वंदे मातरम।